जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं अलका भवानी खेड़ा के विधायक कपूर वाल्मीकि जी गांव कलिंगा के बाबा मुनि देव जी के मंदिर में पहुंचे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी को मालूम है जश्न का माहौल था। जैसे ही रिजल्ट आया सभी को पता लग चुका था कि भाई कपूर वाल्मीकि जी बीजेपी के जो विधायक हैं वो हाफ डे में ही घोषित हो चुके थे क्योंकि इतनी वोटों से लीड मिली है। लेकिन बात करेंगे खरक कलिंगा की। पहले ही सर को मेरे से ज़्यादा पता है लेकिन हमने भी जो पोलिंग देखी है वो बूथ वाइज पता किया है तो कलिंगा गांव से 90% से भी ऊपर वोटों के साथ कपूर वाल्मीकि जी को यहाँ से विजयी बना के भेजा है। उसके लिए आंकड़े से कहें तो 4400 प्लस पोल जो बढ़त मिली है और 5000 प्लस वोट मिली है जिसमें से ओनली अदर को मिले हैं 1000 कुछ वोट मिले हैं। तो इस चीज़ के लिए गांव कलिंगा भी आपसे उम्मीद करता है और उम्मीद से ही आपको बनाया है सर। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले तो बताइए हल्के में आप गए हो और आप उस समय पे घूम रहे थे और अब जीत के बाद घूम रहे हो तो कुछ दिमाग में बदलाव या कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अब कुछ होगा हल्के का विकास आपने जैसा सोचा था? देखिए हल्का तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास तो कराया है, ये तो सब जनता जानती है। बिल्कुल। ये जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मेरे को टिकट दे दी, मैदान में मेरे को उतार दिया, ये वो जनता है, ये चेहरा नहीं देखती, ये सिर्फ निशान देखती है। बिल्कुल। ये वादा करके मुकरने वाले लोग नहीं, ये मर्द लोग हैं। इन्होंने कपूर जिंदाबाद, कपूर जिंदाबाद। इन्होंने इतिहास रचा है पहला भी और आज इतिहास को थोड़ा मिटाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास की रचता है जैसा कि गांव कलिंगा का इतिहास रहा ही है। आपको ही पता उस दिन 12:30 बजे रात को लेट आए थे और आपका एक वर्ड मुझे याद है कि आपने बोला था कि कैंडिडेट यहाँ पे मिले या ना मिले, लेकिन 12-1 बजे भी ऐसे माहौल में यहाँ पे पहुँचे हैं तो कलिंगा को मैं मानता हूँ बीजेपी की छावनी है। ऐसा आपने बोला, आप पीछे कर लो, ऐसा आपने बोला और उस बात में बिल्कुल साबित करके ही दिखा दिया कि भाई रियलिटी में एक छावनी जैसे फौजी एक साथ अनुशासन के साथ चलते हैं। और अभी मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूँगा, जैसा आप बोलते थे हर वीडियो में लगभग आपने भी सुना होगा, जिस भी गाँव में गए हैं आप, जिस भी जलसे में गए हैं, आपने 2 वर्ड अवश्य बोले हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, एक तो अपनी रीति रिवाज नहीं भूलना और एक अपनी औकात मत भूलना। तो क्या आप आगे चल के जो किए गए वादे हैं उनमें उन बातों को कैसे शामिल करना चाहेंगे? वो तो मेरे दादा लाई है, उनमें क्या बदला, उधर रजिस्टर बंद है, लिख के उन पे उस पे तो लिख के रजिस्टर बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जब तक जिंदा रहूंगा मैं करूंगा, मेरे आगे का पता, मेरे क्या पता। जैसा कि आप देख पा रहे फिलहाल गांव कलिंगा की जो कॉमन जो अभी मैं आपको चाहूँगा कि डिमांड नहीं है, एक 10 साल से चली आ रही वो समस्याएं हैं सर, तो उनमें से 3-4 समस्याएं कॉमन है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है जो सरकारी स्कूल है गर्ल्स, उसकी बिल्डिंग टूटी हुई है, बहुत सालों से वो काम अटका हुआ है। दूसरा जो गांव में पीने के पानी की समस्या 95% बता रहे कि भाई ऐसा माहौल है। तीसरा जो है गांव में जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, एक स्वास्थ्य केंद्र जच्चा बच्चा केंद्र की बहुत बड़ी कमी है। उसके बाद बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटा ग्राउंड भी नहीं है, 1 एकड़ का ग्राउंड भी नहीं है। और एक है गांव के अंदर तालाबों की जो हालात है, पशुओं के पीने के लायक पानी नहीं है बिल्कुल भी। और जो बस की एक व्यवस्था बताई है, जहाँ तक मेरे पास जो समस्या आई थी कि भाई जो बस है वो एक है और वो कम पड़ रही है, भीड़ ज़्यादा बन रही है, लड़कियों को जाने में परेशानी है। तो ये 5 समस्याएं मैंने आपको बताई हैं। ये समस्याएं सोल्व कराने के लिए आप कितनी जल्दी प्रयास करें, उसके बारे में जो आप क्या कहना चाहते हैं वो विचार बताएं। मैं इस समस्या को शपथ लेती सरकार से अब विकास कार्य शुरू कराएगी तो मेरी सबसे पहला प्राथमिकता मेरे हल्के की विकास की होगी, वो मैं जल्दी से जल्दी करवाने का काम करूँगा। जैसे मान लिया स्कूल वाला काम है, उसमें टेंडर पास हो चुका और अटका हुआ क्यों है? अटका हुआ क्या है उसके अंदर? स्कूल को तो मैं अगले महीने या उसके अगले महीने चला टेंडर पर बात करूँगा। मेरी एक्शन साहब से बात भी हुई है, उसके तो अगले महीने